सभी सनातन धर्म प्रेमियों का आपके अपने YouTube चैनल साहित्य संगम पर स्वागत है। संपूर्ण रामायण भाग 43। आज हम सुनेंगे श्री राम जी का सीता जी का श्रृंगार करना और माता अनसुईया का सीता जी को समस्त नारी धर्म के लिए उपदेश देना। तो जिस दिन से आकर बसे रमे राम सच्चिदानंद, चित्रकूट का बन गया मूर्तिमान आनंद। अन ऋतु फल लगने लगे, छाया वह ऋतुराज, ऋषि मुनियों की भांति ही रहते थे रघुराज। तो एक दिन क्या होता है, सीतापति फूल एक दिन कुछ चुन लाए श्री सीता जी को, फिर उनके गहने बना बना पहनाए श्री सीता जी को। सुंदर गुलाब का शीश फूल, कटियां कमलों की लड़ियां हैं, सीता जी का श्रृंगार कर रहे हैं। सुंदर गुलाब का शीश फूल, कटियां कमलों की लड़ियां हैं, मोतिया पिरोया बाल बाल बालियां जूही की लड़ियां हैं। झूमर बन झूमी सूर्यमुखी, झुमके झुमके नेवाड़ी के, कचनार कली नासिका फूल तो कर्ण फूल वासंती के। चंपा कलियों की चंपकली, कंठी कमनीय केतकी की, है हार हार श्रृंगारों की, माता मनहरण माल श्री की। पहुंची पोई पचरंगे की, जल तरंग के जोशन साजे, बेल के बाजू बंद बने तो कदम्ब के कंगन साजे। प्यारा पचलड़ी सेवती का, सुंदर सतलड़ा कुमुदनी का, जुगनू जब बना चांदनी का तो तोड़ा हुआ मालिनी का। करधनी मालती की साजी, तो नूपुर बने मोगरे के, दोना लाला के कड़े छड़े पावटे मनोहर गेंदे के। यूं फूले से सजकर जब फूली फूलों वाली वह, तो मंद मंद मुस्कुरा उठा फूलों का मालिक माली वह। तो तभी क्या होता है, काग एक आया तभी दोनों पंख पसार, वैदेही के चरण में चला चोंच वह मार। देख नीच की नीचता को पे कुछ भगवंत, अभिमंत्रित कर सीख का छोड़ा बाण तुरंत। प्यारी के प्यारे ने कर दी ऐसी प्रबल हवा पीछे, जाता है जहां जहां कागा रहता है बाण लगा पीछे। आंधी समान नभ मंडल पर जब कागा चढ़ता जाता था, बादल जैसे तब साथ साथ वह सर भी बढ़ता जाता था। जितना कागा आगे बढ़ रहा है उतना ही बादलों की तरह वह बाण भी पीछे पीछे लगा हुआ है। तीनों लोकों में गया फिरा, यह दुख हर सका नहीं कोई, आकाश हिमालय वरुणालय रक्षा कर सका नहीं कोई। चहुं दिशि से जब आशा टूटी, चिल्लाया चोंच फाड़ दुर्जन, पा सकता है कब चैन भला, सज्जन से कर बिगाड़ दुर्जन। नारद ने देखा जभी उस पर इतना त्रास, जब उसको इतना दुखी देखा नारद जी ने, तो क्या बोलते हैं, बोले जिनका बाण है जाओ उन्हीं के पास। सुनते ही उपदेश यह पलटा चक्कर मार, गिरा राम के चरण में क्षमा पुकार पुकार। कृपा दृष्टि से नाथ ने हर ली उसकी व्याध, एक नयन ही फोड़ कर क्षमा किया अपराध। तब से कुआ जो है एक आंख का ही है, उसकी एक ही पुतली से दोनों तरफ देखता है। यह इंद्र कुमार जयंता था, आया था राम परीक्षा को, दुर्मति के कारण आंख गई शिक्षा यह मिली सर्वदा को। अपने घमंड में दुष्ट जीव औरों को नहीं देखते हैं, उस समय ज्ञान कुछ होता है जब नीचा कहीं देखते हैं। इस पर भी वे अच्छे हैं जो ठोकर खाकर तुरंत संभलते हैं, है कर्महीन जो गिर कर भी अपने को नहीं बदलते हैं। चित्रकूट में मुदित मन रहते थे असुरारी,
प्रिय प्राह मिलन के लिए आते थे नर नारी। धीरे धीरे बस गए वहाँ कहीं पर ग्राम, जहाँ पर श्री राम जी रहते थे वहाँ पे धीरे धीरे वहाँ पर गांव बसने शुरू हो गए, क्योंकि लोग उनके पास से जाना ही नहीं चाहते थे। छोड़ दिया रघुनाथ ने तब वह प्यारा धाम, राम जी को वनों में रहना था तो इसलिए वो वहां से चल दिए। एक जगह रहते नहीं बंध कर संत समीर, निर्मल कहलाता वही बहता है जो नीर। ठहरा हुआ नीर तो गंदा हो ही जाता है। 5 कोस उस दिवस चल ठहर गए श्री राम, अत्रि आश्रम में किया उस संध्या विश्राम। तो वहां पर मां अनसुईया सीता जी से मिलती हैं। अनसुईया ने सिया को देकर आशीर्वाद, विमल दिव्य भूषण बसण पहनाए सहनाद। बोली सज तो गए यह गहने अपनी ठोर, किंतु नारी के लिए है सच्चे भूषण। और फिर उन्होंने कुछ उपदेश भी सीता जी को दिए। तो क्या उपदेश दिए? क्या रखा है इन चमकदार कटियों पटियों झूमर में, है शीस फूल तो यह सिर का, सिर झुके बड़ों के आदर में। पति धर्म श्रवण हो श्रवणों से, यह श्रवण फूल अति उत्तम है। बैंधी है सिर तेज भाल का तो, लज्जा आंखों का काजल है। शुद्धता नासिका की बेसर, दांतों की चोग शुद्धता है। इंद्रियां जीतने का ही रंग, मुख और कपोल लालिमा है। जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है उसके ही चेहरे की रंगत अच्छी लगती है। भुजबंद भुजाओं के ये हैं स्वाभाविक पुष्ट भुजाएं हो, अंगुली के मुद्रे या लच्छे अनगिनत शिल्प कलाएं हो। उंगलियों में अंगूठी ना हो लेकिन उसके पास बहुत सारे ऐसे काम आते हो जो घर गृहस्थी को संभालते हैं। जिन हाथों के प्यारे भूषण चक्का चरखा सिलबटना है, उनके आगे क्या चीज फला, भला हथ फूल आरसी कंगना है। जो हाथ दास बनकर घर को रोटियां खिलाते हैं, पहुंचियां पछेलियां तोड़े उनसे सर्वदा लजाते हैं। कंठी तो यही कंठ की है, कंठ में मधुरता घोली हो, मुख का मीठा तांबूल यही रस वाली मीठी बोली हो उर पर श्रद्धा का जुगनू मणिमाला सावधानता की, सत्यता हार चंदेर चंदर सेनी तो चंपा कली धीरता की। पति प्रियता का नौलखा हार गर्दन और हृदय पर हो, पति व्रत ब्रह्मचर्य व्रत की कटी पर कोंधनी मनोहर हो। पति आज्ञा में जम जाए पाँव, यह लच्छे छड़े पाँव के हों, सतपथ पर चलते रहे पाँव, यह बिछुए कड़े पाँव के हों। तन पर सौभाग्यशीलता की साड़ी चोली जब शोभित हो, तब देख देख उस नारी को देवियां स्वर्ग की लज्जित हो। यह नारी जाति के भूषण और श्रृंगार, होती है प्रकृति भी देख जिन्हें बलिहार। पर ऐसे श्रृंगारों को नहीं सभी का चाव, पर ऐसे श्रृंगार को नहीं सभी का चाव। त्याग है नारियों का अब ऊपरी दिखाव। तो क्या है? मांगे पूरी होने पर भी जाती नहीं आदत रोने की, बन गए हाथ के ठोस कड़े तो तगड़ी लाओ सोने की। पति चाहे श्रम करते करते मर जाए या बीमार रहे, पर नारी यही चाहती है जोड़ी पर खड़ा सुनार रहे। साड़ी महीन हो रेशमीन, पहनावा ऐसा रुचता हो, ऐसा रुचता है निर्लज को इतनी लाज नहीं, तन अर्धनग्न सा दिखता है। उठते हैं धरती से श्रृंगार, उठ जाते हैं धरती से श्रृंगार सभ्य महिलाओं के, बढ़ते जाते हैं घर घर में सारे सजाव गणिकाओं के।
ऐसी ही प्रगति रही तो फिर दुर्गति होगी अबलाओं की। जो जाति शिरोमणि है अब तक जूती कहलाएगी पाँव की। इतना सा सीता जी को बता रही हैं। पति की बैठक भले हो छोटी चौपाल, पर नारी को चाहिए सुंदर भवन विशाल। बढ़िया से रंग महल में हो मखमली बिछोने बिछे हुए, दर्पण हो चित्रकारियां हो गुलदस्ते भी हो सजे हुए। तांबूल इत्र के डिब्बे भी चौकी के ऊपर साजे हो, क्रीड़ा को तोता मैना हो जी बहलाने को बाजे हो। ऐसे ठाठों से बंठन कर मन में सुख पाती है नारी, सजित अपने को देख देख फूली न समाती है नारी। उस समय मुस्कुरा देती है जब पति बाहर से आता है, बस इतनी ही सेवा पूजा पाती व्रत धर्म कहाता है। तो क्या कहती हैं? सिया न देती हूँ तुम्हें शिक्षा में लवलेस, नारी जाति को कर रही इस भांति उपदेश। चार भांति की नारियां हैं इस जग के बीच, अति उत्तम है प्रथम फिर उत्तम मध्यम नीच। तो कैसे होता है? अति उत्तम वे कहलाती हैं जिनकी बस टेक एक ही हो ध्येय एक हो ध्यान एक, व्रत और विवेक एक ही हो। जो समझ रही हो यह मन में दूसरा न इष्ट कोई कहीं, मेरे पति के अतिरिक्त और दुनिया में पुरुष नहीं कोई। पति ही व्रत है पति ही गति है, पति में ही सब घर बाहर है। मैं परमेश्वर को क्या जानूं, मेरा पति ही परमेश्वर है। कैसा पूजन या उद्धापन तारायण या चंद्रायण है, वैकुंठ मुझे मेरा घर है जिसमें मेरा नारायण है। तो अति उत्तम रखती सदा ऐसे उच्च विचार, उत्तम की धारणा है का कहती हूँ अवसार। तो क्या होता है? उत्तम पति को पति जान सदा तन मन से सेवा करती है, पति को प्रसन्न रखने के हित सारी परिचर्या करती है। पति के अतिरिक्त दूसरों को भाई की भांति जानती है, जेठों को पिता समझती है, छोटों को पुत्र मानती है। पति के संकट की साथिनी हो पत्नी का धर्म निभाती है, पति सुखी रहे इस हेतु नित्य देवी देवता मनाती है। बूढ़ा अंधा पति पाकर भी कर्तव्य परायण रहती है, पति के जीने पर जीती है, पति के मरने पर मरती है। यह है उत्तम नारी के धर्म कर्म या ज्ञान। अब मध्यम की बात भी सुनो तनिक दे ध्यान। तो क्या है? औरों की देखा देखी जो मर्यादा पाले रहती है, लज्जा भय और परिस्थिति बस निज धर्म संभाले रहती है। चंचल मन की होने पर भी संगति के कारण नीकी है, ऐसे आचरणों की नारी जग में मध्यम श्रेणी की है। इससे नीची नारी जो वह निष्कृष्ट जग बीच, जाति वर्ण कुल जन्म को कलंकित करती नीच। तो क्या है? नारी का पतिवंचक होना दोनों ही जग बिगाड़ता है। इस जग में लोग हंसाई है, उस जग में नरक यातना है। व्यभिचारिणी को इस पृथ्वी पर कहता है भला नहीं कोई, पर लोकों में भी ऐसी को करता है क्षमा नहीं कोई। अतएव उचित है नारी को रखे स्वधर्म पर ध्यान, बहुत है स्वधर्म तो धन धाम बहुत, ऐश्वर्य बहुत संताप बहुत। पति की सेवा ही नहीं है पत्नी का कर्म, गृह जीवन में और भी है नारी के धर्म। तो क्या है? गौरी शंकर की सदा सदा, जब सास ससुर की सेवा हो, तब गणनायक की भांति सफल पति परमेश्वर की पूजा हो। घर में जो भी हो पति भगिनी, देवरानी हो जेठानी हो, उन सब की दासी बन जाए जो घर की तो नारी घर की रानी हो।
बाहर से आया हुआ नाज घर में ही दला जाएगा जब, घर ही में सूत काट कर फिर घर ही में बुना जाएगा जब। घर ही का काम और धंधा जब व्रत और अष्ट प्रहर हो उसका, तब घर वाली ग्रह लक्ष्मी है, वैकुंठ सदृश है घर उसका। एक और भी मुख्य है नारी जाति का कर्म, बच्चों का पालन सदा समझे पहला धर्म। तो क्या है, परलोक दृष्टि में उच्च धर्म पतिव्रत का समझा जाता है, पर जग में उससे भी ऊंचा शिशु पालन धर्म कहता है। कारण नारी से विश्व सदा उत्तम संतान चाहता है, पत्नी के साथ साथ वह तो माता गुणवान चाहता है। संतान हेतु ही होती है भूतल पर सृष्टि नारियों की, है प्रकृति पापिनी पड़े नहीं जो इस पर दृष्टि नारियों की। अतएव धर्म है नारी का उत्तर संतति पालन समझे, जननी का जग के देने को जननी का जननीपन समझे। इस तरह माता ने, अनसुईया माता ने उनको बहुत सारे उपदेश दिए। और इसी के साथ हम अपनी कथा को आज यहीं विराम देते हैं, और कल हम सुनेंगे ऋषि अत्रि जी का श्री रामचंद्र जी को उपदेश देना, और समस्त पुरुष जाति को भी उपदेश देना, और मानव हड्डियों का ढेर देखकर रामचंद्र जी का दुखी होना। रामायण के पिछले भाग देखने के लिए साहित्य संगम की संपूर्ण रामायण प्लेलिस्ट पर जाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। जय सीताराम जी की, जय राधे श्याम जी की।